डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 36। हम आपको इस हैकिंग की मुंहमांगी कीमत देंगे। चिका फ्रेश होने के बाद शौर्या ने पहले उसे आवाज और अब की बार उसे चिका का रिस्पॉन्स मिल गया। कहाँ चली गई थी तुम चिका? मैं तुम्हें दोपहर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? शौर्या ने बैक टू बैक सवाल किए और चिका ने उबासी ले ली। चिका, भूलो मत कि तुम एक सिस्टम हो, सो ये आलस एंड ऑल, ये सब तुम्हें नहीं आना चाहिए, शौर्या का कहना। और चिका तुरंत बोली, बॉस, भले ही मैं एक सिस्टम हूँ, बट अभी मत भूलो कि आपने मुझे बिल्कुल किसी लड़की की तरह ही बनाया है। सो भले ही मैं जानती हूँ कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, उसके बावजूद ही मुझ में हर एक मजहरे किसी टीनेज गर्ल के जैसे ही है। और हाँ, आज मैं अब के ही कम में बीजी थी, चिका मुंह फुलाकर बोली। और शौर्या को याद आया कि उसने किस तरह से चिका के फीचर्स को डिजाइन किया था। हम ओके, बट क्या कम कर रही थी तुम? शौर्या ने सवाल किया। आपको और आमिर बनने के रास्ते ढूंढ रही थी मैं, और वो मुझे मिल भी गए। एक कंपनी है जिसे हैकर की जरूरत है, किसी ने उनके नए सॉफ्टवेयर का पूरा डाटा चुरा लिया है, जिसे वापस उन्हें पाना है, वो भी जल्द से जल्द। और जो भी ऐसा करेगा उसे वो कम से कम 10 करोड़ रुपए देंगे। सो क्या आप ये काम करेगी बॉस? चिका ने सवाल किया और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। 10 करोड़ सच में कम नहीं थे। सो उसने उस प्रोजेक्ट को लेने के बारे में सोचा। ओके, उनसे कांटेक्ट करो, मैं उनसे बात करूंगी, शौर्या ने कहा। चिका से सिर्फ वो ही बात कर सकती थी और उसे वो ही सुन सकती थी, बाकी कोई और नहीं। चिका की हेल्प से शौर्या ने अपने लिए एक एडवांस लैपटॉप खरीद लिया था और साथ ही में एक फ़ोन भी, जिस पर आए हुए कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर शौर्या ने सामने वाले पार्टी को कॉल लगा दिया। हेलो, शौर्या अपने आवाज में बदलाव लाकर बोली थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी कोई भी चांस दे आगे जाकर उसे पहचानने का, और उसकी आवाज सुनकर उधर से थोड़ी खुशी भरी आवाज ही सुनाई दी। मिस एक्स, हम आपके ही कॉल का वेट कर रहे थे, हमें आपको फिलहाल में बहुत ज़रूरत है, और अगर आप चाहे तो हम इस एक काम के आपको मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार है। अगर 10 करोड़ आपके लिए काफ़ी नहीं है, सो व्हाट अबाउट 15 करोड़? बट प्लीज हमें लिए ये काम कीजिए, हम आपको इस हैकिंग की मुंहमांगी कीमत देंगे। आमने से कोई 40/45 का इंसान इंग्लिश में बात कर रहा था, और उसकी बात सुनकर शौर्या एक पल के लिए खामोश हो रही और वो कुछ सोचने लग गई। हमरे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज आप उनसे बात कीजिए ना, उस आदमी ने कहा, और शौर्या की कोई बात सुने बगैर ही दूसरे किसी से कॉल कनेक्ट कर दिया। अरे यार, मैं वैसे भी ये कम करने ही वाले थी, लेकिन इसने बॉस को क्यों बीच में डाल दिया? बना उससे बात करे भी, मैं कहा इस काम को मन करने वाली थी। शौर्या का बिल्कुल भी मूड नहीं था एस-20 से बात करने का, और वो ये कहकर कि मैं ये कम करूंगी, इतना कहकर कॉल रखने ही वाली थी कि उसे वह से बॉस की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, वो शांत, गंभीर, मैग्नेटिक आवाज़, और शौर्या के दिल की धड़कन स्किप हो गई। क्या आप मुझे सुन रही हैं मिस एक्स? उस बॉस ने उधर से कहा, और शौर्या उसकी आवाज़ सुनकर होश में आ गई। हाँ, सुन रही हूँ, एंड आई मस्ट से यू हैव सच अ सेक्सी वॉइस, शौर्या ने कहा, और कुछ पल साम खामोशी छा गई। वेल, ये आवाज़ इतनी सेक्सी है, तो आप कितनी सेक्सी होंगे मिस्टर? शौर्या ने कहते हुए पॉज लिया, और वो सामने वाले शख्स का नाम जानने का इंतजार करने लग गई। बेहतर होगा अगर हम काम की बातें करें, सामने से उस बॉस की आवाज़, और उसने छिपाई देता गुस्सा। उसके ओठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। ओके, कम की बात करते हैं, जैसे कि आपने 15 करोड़ का ऑफर दिया है, क्यों ना मैं इस पनफेयर में कुछ चेंजेस कर दूँ? ज़्यादा नहीं करूँगी, बस इतना कि मैं आपसे मेरी फीस सिर्फ 5 करोड़ ही लूँगी, बट बाकी के 10 करोड़ के बदले आपको मेरे साथ डिनर पर आना होगा मिस्टर बॉस, क्या आप आएंगे? शौर्या ने कहा, और अगले ही पल उसके कानों से किसी की सांस से टकरा गया, जैसे वो इंसान काफ़ी गुस्से से अपने सांस अंदर बाहर कर रहा हो। आपका जवाब? शौर्या फिर से बोली, और नेक्स्ट मोमेंट पर ही उसे वह से कुछ टूटने की आवाज़ आ गई। काम करना है तो करो, वरना मत करो, और रहा सवाल डिनर का, तो मैं सिर्फ मेरी प्रिंसेस के साथ डिनर करना पसंद करता हूँ, दूसरी किसी के साथ भी नहीं। सो यू हैव जस्ट हाफ आवर, तुम्हारा डिसीजन क्या है ये बता दो, बॉस ने गुस्से से कहा, और कॉल काट दिया। और शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। और ये प्रिंसेस भी सिर्फ आपके साथ, ये कि उसके प्रिंस के साथ ही डिनर करना पसंद करती है मन, और ये प्रिंसेस आपके साथ डिनर करके ही रहेंगी, शौर्या बोली, और उसने चिका से कांटेक्ट किया। चिका, तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं जिसके लिए हैकिंग करने वाले हूँ वो अभिमन्यु की कंपनी है? शौर्या का कहना, और चिका भी हैरान हो गई। एपिसोड 37। मिस एक्स की हैकिंग स्किल्स, अभिमन्यु हुआ इम्प्रेस। ओके, काम की बात करते हैं, जैसे कि आपने 15 करोड़ का ऑफर दिया है, क्यों ना मैं इस ऑफर में कुछ चेंजेस कर दूँ?
ज्यादा नहीं करूंगी, बस इतना कि मैं आपसे मेरी फीस सिर्फ 5 करोड़ ही लूंगी, बट बाकी के 10 करोड़ के बदले आपको मेरे साथ डिनर पर आना होगा मिस्टर बॉस, क्या आप आएंगे? शौर्या ने कहा और अगले ही पल उसके कानों से तेज सांसें टकरा गई, जैसे वो इंसान काफी गुस्से से अपने सांस अंदर बाहर कर रहा हो। आपका जवाब? शौर्या फिर से बोली और नेक्स्ट मोमेंट पर ही उसे वह से कुछ टूटने की आवाज आ गई। काम करना है तो करो, वरना मत करो। और रहा सवाल डिनर का, तो मैं सिर्फ मेरी प्रिंसेस के साथ ही डिनर करना पसंद करता हूँ, दूसरी किसी के साथ भी नहीं। सो यू हैव जस्ट हाफ आवर। तुम्हारा डिसीजन क्या है ये कॉल करके मेरे असिस्टेंट को बता दो, बॉस ने गुस्से से कहा और कॉल कट कर दिया। और शौर्या जोर जोर से हंसने लग गई। और ये प्रिंसेस भी सिर्फ आपके साथ ही, यानी कि उसके प्रिंस के साथ ही डिनर करना पसंद करती है मन, और ये प्रिंसेस आपके साथ डिनर करके ही रहेंगी, शौर्या बोली और उसने चिका से कांटेक्ट किया। चिका, तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं जिसके लिए हैकिंग करने वाले हूँ वो अभिमन्यु की कंपनी है? शौर्या का कहना और चिका भी हैरान हो गई। अम्मा बॉस, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। ये कंपनी के ओनर कोई मिस्टर अलेक्स रन करते हैं और उनकी आइडेंटिटी अब तक किसी के भी सामने नहीं आई है। ही इज़ वेरी सीक्रेटिव पर्सन, सो मैंने भी उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगवाया। वैसे भी हमें सिर्फ हमारे काम से ही मतलब था ना, चिका का कहना। और शौर्या ने हाँ में सर हिला दिया। उसने जल्दी से उसका लैपटॉप लिया और जिस किसी ने भी अभिमन्यु की कंपनी टेक्नोसिस, जो वो अलेक्स इस नाम से रन करता है, उस कंपनी का भी लॉन्च होने वाला सॉफ्टवेयर डाटा चुराया था, वो हैकर इतना शार्प था कि जब तक इसके बारे में पता चलता तब तक वो उनका पूरा डाटा ले चुका था। सिर्फ उस हैकर ने डाटा ही नहीं लिया था, बल्कि उनके पूरे सिस्टम में वायरस भी डाल दिया था। उस वायरस को रिमूव करने की कोशिश उसकी पूरी टीम कर रही थी, मगर कल शाम तक उन्हें वो डाटा वापस नहीं मिला, तो ये उनकी कंपनी के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला था। बच्चिका, मैं इतनी देर तक मन के साथ थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एक लफ्ज में भी इस बारे में नहीं कहा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बजाय वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। मुझे कुछ भी पता चलने नहीं दिया उन्होंने कि वो कितने टेंशन में है, शौर्या ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा और अभिमन्यु और उसके साथ बिठाए हुए पलों को याद करने लग गई। वेल, ये सच था। अभिमन्यु उसके ऑफिस आने के पहले वह तो गुस्से में था और सबकी क्लास ले रहा था, बट जैसे ही उसे उसके ऑफिस आने के बारे में पता चला वैसे ही उसका गुस्सा पल भर में दूर हो गया और वो नीचे उसे रिसीव करने आ गया। आज जो वो शौर्या से नाराज हुआ था, गुस्सा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन यही था। इसी टेंशन की वजह से वो थोड़ा गुस्सा हो गया, बट शौर्या की मासूम शक्ल देखकर उसका मूड अच्छा हो गया और उन दोनों ने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया। शौर्या ने फिर जल्दी से लैपटॉप शुरू किया और उसकी उंगलियां जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर चलने लग गई। चल नहीं नहीं, उसकी उंगलियां लैपटॉप पर भाग रही थी, वो भी फुल स्पीड में, और लैपटॉप स्क्रीन को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे चींटियां फुल स्पीड में भाग रही हो। अगर कोई वह होता तो वो भी देख नहीं सकता था कि आखिर लैपटॉप स्क्रीन पार्ट आखिर कौन से वर्ड आ रहे हैं। कम से कम 2 मिनट के अंदर ही शौर्या ने उस सिस्टम में इंटर कर लिया जिस सिस्टम से अभिमन्यु के कंपनी का डाटा चोरी हुआ था। उस सिस्टम के तीनों सेफ्टी वॉल क्रैक करने में शौर्या के सिर्फ 2 ही मिनट्स लगे थे और नेक्स्ट मिनट में वो उस सिस्टम में इंटर हो गई और जल्दी जल्दी वो छोटी हुआ पूरा डाटा फिर से अभिमन्यु के सिस्टम में इंटर करने लग गई। बॉस, आपको ये देखना चाहिए। लियो जल्दी से अभिमन्यु के पास आया और उसने टेक्नोसिस कंपनी की लैब की फुटेज शुरू कर दी जिसमें उनका पूरा डाटा रिकवर होते ही दिखाई दे रहा था। बात अचानक से वो स्टॉप हो गया और किसी ने उनके सिस्टम को हैक कर ले उसने लॉग इन कर दिया। बॉस, ये क्या हो रहा है? लियो हैरानी से बोला और अभिमन्यु का चेहरा देखकर वो चुप हो गया और 4 कदम पीछे हो गया। तभी अभिमन्यु के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज उस फोन पर आया था जो वो फोन वो टेक्नोसिस के लिए यूज करता था। नॉट बैड मिस्टर अलेक्स, आप भी एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तभी तो जो काम आपकी पूरी टीम नहीं कर पाई वो आपने कुछ ही देर में कर दिया और लगभग 37% तक का वायरस आपके सिस्टम में से रिमूव कर दिया। ये मैसेज मिस एक्स की तरफ से अभिमन्यु को आया था और अगली ही पल उसकी नज़रें फिर से स्क्रीन पर चली गई जिसमें फुटेज शो हो रही थी और साथ ही में ये नोटिफिकेशन भी कि वो वायरस पूरी तरह से सिस्टम में से डिलीट हो रहा है। उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अभिमन्यु फिर शांत सा बैठ गया और जो हो रहा है उसे देखने लग गया। तकरीबन 15 मिनट में ही वो पूरा वायरस रिमूव हो गया और अगले ही पल उस पर उनका डाटा रिकवरी का नोटिफिकेशन शो होने लग गया। मिस एक्स की स्पीड और होशियारी देखकर अभिमन्यु भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। सच में मिस एक्स एक बेस्ट हैकर थी जिसने सिर्फ कुछ ही देर में उनकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। ठीक आधे घंटे बाद पूरी प्रोसेस एंड हो गई और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शौर्या ने उस दूसरे हैकर के सिस्टम में ऐसा एक वायरस छोड़ दिया कि उसकी पूरी सिस्टम आधे मिनट के अंदर ही ब्लास्ट हो गई और पूरी तरह से तबाह हो गई। तो फिर क्या ख्याल में मिस्टर अलेक्स, क्या आप मेरे साथ डिनर पर आएंगे? शौर्या का मैसेज और अभिमन्यु ने घूरकर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। शौर्या ने अभिमन्यु के ऑफिस के सीसीटीवी हैक कर लिए थे जिसकी वजह से वो उसका रिएक्शन देख पा रही थी और उसकी रिएक्शन देखकर उसे काफ़ी हंसी भी आ रही थी।
ओह प्लीज मिस्टर अलेक्स, मना मत कीजिए, आप जानते नहीं आप जैसे हैंडसम, स्मार्ट और गुड लुकिंग एंड हाँ हॉट लड़के के साथ डिनर पर जाने के लिए मैं तड़प रही हूँ। प्लीज मेरी बात मान जाए। मिस एक्स का फिर से एक मैसेज और अभिमन्यु ने फोन ऑफ कर दिया और अगले 2 ही मिनट में शौर्या के मोबाइल पर उसके अकाउंट में 20 करोड़ ट्रांसफर ही इसका मैसेज आया। वेल बात डील तो 10 करोड़ में ही तय हुई थी, लेकिन फिर अभिमन्यु ने उसकी कीमत बढ़ाकर 15 करोड़ कर दी थी। बट अब का उसका कम देखकर अभिमन्यु सच में काफी इम्प्रेस हो गया था और उसने सीधे 20 करोड़ उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। सच में खड़ूस है ये मन, बट जो भी हो वो है तो सिर्फ मेरे ही। शौर्या के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने उसके फोन से जो उसे अभिमन्यु ने दिलाया था उसे अभिमन्यु को कॉल कर दिया। प्रिंसेस अभिमन्यु की वो मैग्नेटिक प्यार भरी आवाज और शौर्या भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। मिस्टर अभिमन्यु, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या आप कल मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? पता नहीं क्यों मुझे आपके साथ डिनर पर जाने की बड़ी तमन्ना हुई है, शौर्या ने कहा और अभिमन्यु के ओठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ऑफ कोर्स मेरी गुड़िया, हम कल ही डिनर पर जाएंगे, या फिर कैसा रहेगा कि कल आप पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करें, फिर रात में डिनर कर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अभिमन्यु तो बड़ा ही खुश हुआ था शौर्या साथ डिनर जाने के प्लान से ही, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने तो पूरा दिन साथ में बिताने का प्लान भी कर दिया। जी नहीं, पूरा दिन पॉसिबल नहीं है, मैं रुद्र भाई के साथ बाहर जाने वाली हूँ और कल शिव भाई के साथ और उसके कल मोम डैड के साथ, सो 3 दिनों तक साथ में पूरा दिन स्पेंड करना तो मुमकिन नहीं है, बट कल का दिन वो हम साथ कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हुआ तो, शौर्या बोली। और अभिमन्यु का मूड थोड़ा सा बुरा हो गया उसकी बात सुनकर। उसकी प्रिंसेस का आगे के 4-5 दिन पूरे तरह से पैक थे और वो उसके साथ ज्यादा वक्त बिता नहीं सकती थी, ये सच कर ही उसे बुरा लग रहा था। बुरी बात है मन, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और फिर भी आपके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों है जैसे आपको मेरे साथ वक्त ही बिताने को नहीं मिल रहा है? शौर्या ने स्क्रीन पर अभिमन्यु के चेहरे पर के बदले हुए एक्सप्रेशन को देखकर कहा और अभिमन्यु हैरान हो गया। तुम्हें कैसे पता? अभिमन्यु हैरानी से बोला और शौर्या ने अपने ओठ खा लिया। अम्मा, पता है, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और जैसे कि आपने कहा था मेरी पूरी फैमिली की जलकुकड़ी है, तो मैं बता दूँ मेरे उस फैमिली ने आप भी आते हो और जितना आप जेलेस होते हो ना उस हिसाब से आपकी पोजीशन तो जेलेस होने के मामले में नंबर 1 पर आती है, शौर्या बोली। और उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के ओठों पर स्माइल आ गई। शौर्या का उसको यूँ अपनी फैमिली कहाँ कितना पसंद आ गया था अभिमन्यु को। तो दोस्तों आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।